एक आदमी जिसने हेल के डीमंस को ये सोचकर बुलाया कि वो डीमंस उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, पर जब वो डीमंस आए तो उन्होंने मिलकर उस आदमी को ही पेल डाला। अब वो आदमी खुद को पूरी तरह जिंदा करने के लिए दूसरों की जान ले रहा है। क्या वो आदमी खुद को पूरी तरह जिंदा कर पाएगा? जानेंगे आज की मूवी में, जो है 1987 में आई हेल रेजर के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में फ्रैंक नाम का एक आदमी एक पजल बॉक्स को काफी ज्यादा कीमत देकर एक सेलर से खरीदता है। फ्रैंक उस बॉक्स को लेकर अपने घर के एटिक में आ गया और उसे सॉल्व करने लगा। फ्रैंक का मानना है कि इस बॉक्स को सॉल्व करते ही स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और फिर उसकी लाइफ सेट है। पर जैसे ही फ्रैंक उस पजल बॉक्स को सॉल्व करता है तो उसमें से बहुत सारे चैन और हुक्स बाहर निकलते हैं, जो फ्रैंक के सपनों के साथ उसे भी चीर कर रख देते हैं। पूरे कमरे में फ्रैंक के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर चुके थे और तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आया जिसके पूरे चेहरे पर पिन्स घुसी हुई थी और शायद इसीलिए इसका नाम पिन हेड है। इसके जैसे वहां पर और भी थे और इन सभी को सेनोबाइट कहा जाता है। पिन हेड उस बॉक्स को उठाकर फिर से पहले जैसा कर देता है, जिससे वहां से सारा खून और सारी चैन्स गायब हो जाती हैं, मानो जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। अब इसी घर में फ्रैंक का बड़ा भाई लैरी और उसकी वाइफ जूलिया रहने के लिए आते हैं। घर की हालत देखकर इन्हें पता चल जाता है कि फ्रैंक कई दिनों से यहाँ पर छुपा हुआ था। हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी जूलिया लैरी को कुछ खास पसंद नहीं करती, क्योंकि जूलिया का चक्कर किसी और के साथ है, जो अभी हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। अब जूलिया का इस घर में रहने का मन नहीं था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि फ्रैंक इसी घर में छुपा हुआ था तो वो इस घर में रहने के लिए मान जाती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसका चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि लैरी के भाई फ्रैंक के साथ था। जब ये लोग इस घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे तो यहाँ पर लैरी की बेटी क्रिस्टी भी आती है और हमें पता चलता है कि क्रिस्टी की माँ और लैरी की पहली वाइफ जो कि मर चुकी है और क्रिस्टी अपनी सौतेली माँ के साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहती। इधर लैरी जब सामान को ऊपर चढ़ा रहा था तो उसका हाथ एक कील से कट जाता है और लैरी का बहुत सारा खून फ्लोर पर गिर रहा था, जिसे ये फ्लोर सोख लेता है। जूलिया लैरी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और इधर फ्रैंक लैरी का खून सोख कर फिर से जिंदा हो चुका था। रात में लैरी अपने दोस्तों को डिनर पे बुलाता है, जिसमें लैरी के दोस्त का बेटा स्टीव भी होता है और स्टीव और क्रिस्टी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जूलिया को वहां पर मजा नहीं आ रहा था तो वो बहाना लगाकर ऊपर एटिक पे आ जाती है और यहाँ फ्रैंक का कंकाल जूलिया का पैर पकड़ लेता है। जूलिया तो डर कर वहां से भागने लगी, लेकिन फ्रैंक उसे रोक कर बताता है कि वो फ्रैंक है और पता नहीं कैसे कि जूलिया मान भी लेती है कि ये फ्रैंक ही है। फ्रैंक उससे कहता है कि उसे पूरी तरह जिंदा होने के लिए जूलिया की मदद चाहिए, क्योंकि अगर इतने से खून से वो जिंदा हो सकता है तो ढेर सारे खून से वो वापस पहले जैसा हो सकता है। जूलिया तो उसके प्यार में थी ही अंधी, तो वो फ्रैंक की मदद करने को मान जाती है। अगले दिन जूलिया अपना पहला शिकार ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। बार में जाकर उसे एक बकरा मिल ही जाता है और उसे वो मनाकर अपने घर ले आती है। वो उस आदमी को ऊपर एटिक पे लेकर आती है और यहाँ जूलिया उसके सर पर हथौड़ा मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद फ्रैंक उस आदमी के पास आकर उसका सारा खून पी जाता है। शाम को जब जूलिया वापस ऊपर एटिक पे आती है तो वहां पर उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसका फ्रैंक ने सारा खून चूस लिया था। जूलिया उस डेड बॉडी को उठाकर घर में ही छुपा देती है। फ्रैंक पहले से ठीक हो चुका था और वो जूलिया को कहता है कि उसे एक दो और आदमी लाने होंगे जिनका खून पीकर फ्रैंक फिर से पहले जैसा हो जाएगा और वो दोनों इस घर को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि अगर सेनोबाइट्स को पता चला कि फ्रैंक उनके हेल से आजाद हो चुका है तो वो उसे फिर से मार देंगे। इधर क्रिस्टी और स्टीव जब घूम रहे थे तो क्रिस्टी नोटिस करती है कि एक अजीब सा आदमी उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन क्रिस्टी जिस पेट स्टोर में काम करती है तो ये आदमी वहां भी आ जाता है और वहां के कीड़े निकाल कर खाने लगता है। उसकी ये गंदी हरकत देख कर क्रिस्टी उसे वहां से भगा देती है। इधर जूलिया अपना दूसरा शिकार फंसा कर घर ले आई थी और उसे भी ऊपर एटिक पे ले जाकर हथौड़े से मार देती है और फ्रैंक उसका खून पीकर और भी हील हो जाता है। अब जूलिया के पूछने पर फ्रैंक उसे अपना पजल बॉक्स दिखाता है और कहता है ये बॉक्स हेल का दरवाजा खोलने की चाबी है। और जब फ्रैंक ने इस पजल बॉक्स को सॉल्व किया तो हेल से कुछ डीमंस यहाँ पर आए थे, जिन्हें सेनोबाइट्स कहा जाता है, और यहाँ पर टोटल 4 सेनोबाइट्स आए थे। और फिर उन्होंने फ्रैंक के साथ क्या किया ये तो हम सभी जानते ही हैं। शाम को लैरी क्रिस्टी के साथ डिनर कर रहा था तो वो क्रिस्टी को
कहता है कि वो जूलिया से भी बात किया करे, क्योंकि आखिर वो है तो उसकी माँ ही। अगले दिन जब क्रिस्टी जूलिया से मिलने घर आती है तो वो जूलिया को अपना तीसरा शिकार ले जाते हुए देख लेती है। एटिक पे ले जाकर जूलिया इस आदमी को भी हथौड़े से मारने लगी और अब तो फ्रैंक भी उस आदमी पे अटैक कर देता है। फ्रैंक उस आदमी के गले में अपनी उंगली को घुसेड़ कर उसका सारा खून पी जाता है और ये सब होते हुए क्रिस्टी देख लेती है। फ्रैंक क्रिस्टी को बताता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और फिर उसे एटिक पे ले जाकर उसे भी मारने की कोशिश करता है। क्रिस्टी फ्रैंक को धक्का देती है और उसके हाथ में वही पजल बॉक्स लग जाता है और क्रिस्टी के हाथों में वो बॉक्स देखकर फ्रैंक डरने लगा। क्रिस्टी को समझ आ जाता है कि ये बॉक्स फ्रैंक के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उस बॉक्स को विंडो से बाहर फेंक देती है और घर से बाहर निकलकर उस बॉक्स को उठाकर वहां से भाग जाती है। वो इतना जोर से भागती है कि भागते भागते बेहोश ही हो जाती है। बेचारी नाजुक कली। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और डॉक्टर उसे कहता है कि जब तक पुलिस नहीं आती तब तक क्रिस्टी को यहीं रहना होगा। और टाइम पास करने के लिए क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को सॉल्व करने लगती है और उसके सॉल्व होते ही हॉस्पिटल की दीवार में से एक दरवाजा खुलता है। क्रिस्टी उस दरवाजे के अंदर चली गई और कुछ दूर जाने के बाद एक सेनोबाइट उसका पीछा करने लगा। क्रिस्टी भागकर वापस अपने हॉस्पिटल रूम में आ गई और वो डोर अपने ही आप बंद हो जाता है। अगर कोई गधा भी एक बार गिरे तो वो भी सीख जाता है, लेकिन ये लड़की फिर से बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करने लगी और इस बार चारों सेनोबाइट्स उसके सामने आ जाते हैं। सेनोबाइट्स का कहना था कि तुझे एक बार छोड़ा लेकिन तू नहीं समझी, अब तू हमारे साथ हेल में ही चल। और अब क्रिस्टी भी फ्रैंक की कहानी समझ चुकी थी। वो सेनोबाइट्स को बताती है कि फ्रैंक उनकी कैद से छूट चुका है और वो क्रिस्टी को छोड़कर फ्रैंक को हेल ले जाए। पिनहेड इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि फ्रैंक को अपना गुनाह खुद मुंह से कबूल करना होगा और अगर फ्रैंक अपना गुनाह कबूल नहीं करता तो वो क्रिस्टी को ही अपने साथ ले जाएंगे। इधर फ्रैंक और जूलिया डरे हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टी सबको सच बता देगी और ये लोग यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि फ्रैंक अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ था। तभी लैरी घर आ जाता है और लैरी को देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रिस्टी जब घर आती है तो वो अपने डैड से मिलकर काफी खुश होती है और वो उन्हें सब बता देती है। लैरी कहता है कि उसने जूलिया को माफ कर दिया और फ्रैंक के किए के लिए उसने उसे मार डाला, लेकिन लैरी में कुछ तो गड़बड़ है। असल में ये लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है और उसने लैरी को मारकर उसकी स्किन उतार कर पहन ली है। अब लैरी की बॉडी एटिक पे पड़ी है ताकि सेनोबाइट उसे फ्रैंक की बॉडी समझकर वहां से ले जाए। अब कुछ देर बाद फ्रैंक का असली चेहरा सामने आने लगा था और क्रिस्टी समझ जाती है कि ये फ्रैंक है और वो डेड बॉडी इसके डैड की है। जूलिया क्रिस्टी को पकड़ लेती है और फ्रैंक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से वो चाकू जूलिया को ही मार देता है और इस बात का उसे जरा सा भी गम नहीं था, बल्कि वो जूलिया का भी सारा खून पी जाता है। जूलिया भागकर ऊपर एटिक पे आ जाती है और अपने डैड की बॉडी को देखकर रोने लगती है। फ्रैंक यहाँ आता है और वो जूलिया को बताता है कि वो उसका अंकल फ्रैंक है और उसने कैसे लैरी को मार डाला। फ्रैंक के इतना कहते ही वो सेनोबाइट्स आ गए क्योंकि फ्रैंक ने अपने मुंह से अपना ही जुर्म कबूल कर लिया है, तो सेनोबाइट्स उसे लेने के लिए आए हैं। फिर से वहां पर बहुत सारे होकाए जिन्होंने फ्रैंक के शरीर को चीर डाला और ऐसे ही फ्रैंक की मौत हो गई। अब सेनोबाइट क्रिस्टी को भी अपने साथ हेल ले जाना चाहते थे। क्रिस्टी उनसे बचकर भागने लगी और भागते हुए उसे वो पजल बॉक्स जूलिया की डेड बॉडी के हाथों में दिखाई देता है। क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को वापस रिवर्स करके सभी सेनोबाइट्स को हेल में भेज देती है। सभी सेनोबाइट्स एक एक करके हेल में जा रहे थे और साथ ही में पूरा घर गिरने लगा था। इतने में स्टीव भी वहां आ जाता है और वो क्रिस्टी को लेकर घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो उस पजल बॉक्स को आग में फेंक देती है। तभी वो अजीब सा आदमी वहां पर आया और वो आग में घुसकर उस बॉक्स को उठा लेता है। वो आदमी पूरी तरह जल चुका था और तब हमें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन है और वो उस बॉक्स को लेकर वहां से उड़ जाता है। आखिरी सीन में हम बॉक्स को उसी सेलर के पास देखते हैं और वो उस बॉक्स को किसी दूसरे आदमी को बेच रहा था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई। इस मूवी के टोटल 10 पार्ट आ चुके हैं और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।